हेलो दोस्तों। हिंदुस्तान पे अब समय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का और हिंदुस्तान की सत्ता पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का कब्जा लगभग हो चुका था। दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य अपने पतन के अंतिम पड़ाव पे आ चुका था और न सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हिंदुस्तान के अधिकार और शक्तियां अपने हाथों में लिए होते, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पे हिंदुस्तान की राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप आरंभ कर दिया था। दोस्तों, उसी का नतीजा था 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु और उसके बाद उनके पुत्र बहादुर शाह द्वितीय को मुगल साम्राज्य का बादशाह बनाना। 1837 में बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव के अंतर्गत मुगल बादशाह बना दिया, लेकिन शक्तियां और अधिकार अपने हाथों में सुनिश्चित किए। लिहाजा बहादुर शाह द्वितीय अपने पिता की भांति ही मुगल साम्राज्य के नाम मात्र के ही शासक बने रहे। लेकिन दोस्तों, बहादुर शाह बहुत ही देशभक्त और अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहने वाले मुगल बादशाह माने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में कार्य करने वाले सभी लोगों का सहयोग दिया, सहायता की और इसी क्रम में 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह द्वितीय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने मुगल सत्ता के बादशाह होने के नाते हिंदुस्तान का साथ दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में सभी प्रयास करने वाले लोगों की सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान से निर्वासित कर दिया और उनका कार्यकाल हिंदुस्तान में 1837 से 1857 तक रहा। अपने अंतिम जीवन में उन्होंने रंगून में अपना समय बिताया और 1857 से 1862 तक वो अपनी जमीन से निर्वासित रहे। 1862 में रंगून में ही यानी म्यांमार में ही बहादुर शाह का निधन हो गया और उन्हें वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो उर्दू के महान शायर और कवि भी थे और जफर के उपनाम से ही वो कविताएं और शायरी लिखा करते थे। इसीलिए हिंदुस्तान के इतिहास में बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके दो बेटों और पोते को भी गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और इस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यानी मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए हिंदुस्तान की सत्ता से समाप्त हो गया। मुगल वंश की समाप्ति एकाएक नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे असफल मुगल शासकों ने इसे समाप्त होने में मजबूर कर दिया और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अंतिम मुगल शासकों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उनको हमेशा के लिए हिंदुस्तान की गद्दी से वंचित कर दिया, हमेशा के लिए हिंदुस्तान से हटा दिया। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के हिंदुस्तान से हट जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकत्व स्थापित हो जाता है हिंदुस्तान की सत्ता पे और इस तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होता है हमारे हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास की और 1857 में एक अंतिम मुगल बादशाह के रूप में बहादुर शाह जफर को जाना जाता है। उसके बाद कोई भी मुगल शासक नहीं रहा हिंदुस्तान की सत्ता में। तो दोस्तों, ये अंत है मुगल साम्राज्य का। बाबर से शुरू हुआ साम्राज्य 1857 में अपने पतन के कगार पे आ गया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और हिंदुस्तान पे यूरोपीय आगमन का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।